यार वो तो टोटी चोर के भाग गए, तब क्या करेंगे अब? हम भी तो लगा रहे हैं बयान उनके ऊपर। तो टोटी कहीं चुरा लिए, कहीं चुरा लिए भाई? तुम्हारे पास पैसे कि उनको टिकट मिल जाए? क्या सिर्फ एक ही परिवार है? लोकसभा में, विधानसभा में, उस विधानसभा में, एक ही परिवार है सिर्फ, यही पीडीओ है। आरोप लगा रहे हैं बांटने का काम तो बीजेपी कर रही, तभी तो कटोगे बटो का नारा लगा रही है। हम पीडीए का नारा लेके क्यों भाई? अब वो नहीं बांट रहे हैं, ये तो बात थोड़ी। आप बताइए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तिवारी हूँ, और लेकिन मैं ये जानता हूँ मैं जनेऊधारी भी हूँ, ऐसा नहीं है। बात कर दिया जनेऊधारी तो राहुल गांधी भी है। अरे यार किसकी बात कर रहे हो? जी में कोई संदेह नहीं नारा है या सिर्फ वास्तव में जीत? नहीं, नारा नहीं है, वास्तव में जीत रही है कटेरी विधानसभा। हाँ, पिछले 30 वर्षों से तो जीते नहीं है। जनता पार्टी से नहीं लड़ना है। अभी शिवपाल जी भी आए थे, कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी लड़ना है, हमको यहाँ के जिला से प्रशासन से लड़ना है, डीएम से लड़ना है। नेशनल अयोध्या मैं स्वागत करता हूँ। कटेहरी विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो उसी के समक्ष में आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कटेहरी विधानसभा के सारे यहाँ जुटे हुए हैं। प्रदेश के मंत्री, प्रदेश के उपाध्यक्ष और संगठन मंत्री से लेकर तमाम नेता, बड़े बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित थे। अभी सब यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन यहाँ के मंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश सरकार में। तो इसी से समक्ष आइए लोगों से बात करते हैं। क्या धर्मराज जी को टिकट दिया गया है आपके विधानसभा में? क्या उम्मीद लग रही इस बार भारतीय जनता? भारी बहुमत से जीतेंगे धर्मराज जी। कम से कम 50,000 वोटों से। 50,000 वोटों? हाँ, भारी बहुमत से। जनता उनके लिए स्वयं निकल पड़ी, वोट देने के लिए और दिलाने के लिए। तो मतलब क्या सारे समाज का वोट मिलेगा या समाज का वोट? जैसे अखिलेश यादव करे पीडीए वाले तो हमारे हैं। नहीं, उनको सारे समाज का वोट मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं कह सकता इस जात धर्म का वोट उनको नहीं मिल रहा है। सारे तो जब कह रहे हैं पीडीए वाले हमारे हैं, तो कहाँ से आपको मिल रहा है भाई? नहीं, पीडीए उनका नारा भले है, लेकिन पीडीए सब धर्मराज जी के साथ है। धर्मराज जी सब धर्मराज जी सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित है, बस बस एक ही परिवार तक सीमित है। प्रत्याशी लालजी वर्मा जी की सिर्फ एक ही परिवार तक उनका पीडीए सीमित है, बस। हाँ। परिवारवाद का आरोप लगा। क्या और जात के लोग यहाँ पीडीए में नहीं है जो उनको टिकट मिल जाए? क्या सिर्फ एक ही परिवार है? लोकसभा में, विधानसभा में, उस विधानसभा में, एक ही परिवार है सिर्फ, यही पीडीओ है। आरोप लगा रहे। क्या ये कारण आप लोग जनता के बीच में पहुंचा पाएंगे कि परिवारवाद की बात घर में सब खूब पहुंच रहा है, सब लोग समझ रहे हैं। कितने वोटों से जीतेंगे? क्योंकि पिछले कई सालों से जीत नहीं रहे। कम से कम रिकॉर्ड मतों से जितना वोट वो पाएंगे उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। मतलब जितना वो पाएंगे उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। लोकसभा का चुनाव ज़्यादा दिन नहीं हुआ। लोकसभा में बरगला गए लोग। हाँ, वो सब खटाखट पे चले गए, विधानसभा उस पे चले गए। हाँ, संविधान खतरे वाली बात कर रही थी। वही समझ नहीं पाए। क्या संविधान कब खतरे में था? वो तो सिर्फ उनके झूठे प्रचार में लोग आ गए थे, बस। लेके तो घूम रहे हैं ना लाल वाली। उनको यही पता नहीं कि उसमें कितने पृष्ठ हैं, उसको घूमने से क्या फायदा है? जिसको पृष्ठ का पता ही नहीं, संविधान बता रहे हैं। हाँ, अब बिल्कुल। और जातीय जनगणना पे जो चर्चा बार-बार, जात नहीं बता पाएंगे, वो अपनी जात नहीं बता पाएंगे, दूसरी जात क्या पूछ रहे हैं? पूछे थे ना सदन में, उनसे भी पूछा गया, तो आवाज नहीं निकल रही मुंह से। अखिलेश यादव गुस्सा हो गए थे उसकी वजह। वो तो उनका दिखावा है, बस कुछ नहीं है वो सब। आपके हिसाब से इस बार जीत रहे हो? अरे बहुत भयंकर वोटों से, बहुत। देखिए ये लोग युवा है, नौजवान है। जी। कितनी तैयारी है? हमारे यहाँ पूरी तैयारी है। बीजेपी कटेहरी विधानसभा से भारी बहुमत से जीत रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारा है या सिर्फ वास्तव में जीत? नहीं, नारा नहीं है, वास्तव में जीत रही है कटेहरी विधानसभा। हाँ, पिछले 30 वर्षों से तो जीते नहीं है। नहीं, 101% बीजेपी जीत रही कटेहरी विधानसभा, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्मराज निषाद जी कैसे? धर्मराज निषाद जी बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। वो गरीब परिवार से आते, उन्हें सर्व समाज, चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, हर कोई वोट कर रहा है। अखिलेश यादव जीत कर रहे हैं, पीडीए तो हमारा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। धर्मराज निषाद जी के साथ संपूर्ण समाज था, है और रहेगा। पीडीए जो है, पीडीए के नारे से बीजेपी वाले डरे हुए हैं, इसलिए बटोगे कटोगे जैसा योगी जी नारा दे रहे हैं। ऐसी कोई बात समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। नहीं, समाज को, बीजेपी समाज को नहीं बांट रही है, बीजेपी समाज को जोड़ रही है। हाँ, सर्व समाज को जोड़ रही है। विधायक बन रहे हैं या नहीं? धर्मराज निषाद जी 101% विधायक बन रहे हैं। जनता के बीच में क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? जनता के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी की समस्त जो योजनाएं हैं वो लोगों को बहुत पसंद हैं, और मोदी जी के कार्य करने की शैली बहुत पसंद है। चाहे वो आवास हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर एक योजनाएं सारी पसंद है। हाँ, सब पहुंच रही है एक लोग। इस बार कटेरी से जीत पक्की है। यहाँ कटेरी से कितना उत्साह बन रहा है? बहुत उत्साह। किसके लिए बना रहे? धर्मराज निषाद जी के लिए या योगी मोदी जी के लिए? फिर धर्मराज निषाद जी, यहाँ का कटेरी का विकास होगा। कटेरी का विकास होगा, लग रहा है। ना, पूरा उम्मीद है। लालजी वर्मा जी की पत्नी खड़ी हो, भी थोड़ी कमजोर प्रत्याशी थोड़ी है। वो कमजोर हो दे रहे हैं कि नहीं? टक्कर, पूरा टक्कर। हम लोग उन लोग घबरा गए हैं। घबरा गए। हैं। सद यहीं से थे, अभी
कुछ दिन पहले यहीं के विधायक थे, आपके जिले के सांसद बन गए, उन्हीं की पत्नी को टिकट मिला है, तो मजबूती तो होगी। धर्मराज निषाद जी को टिकट मिलने से बौखिया गए। आज पिछड़े वर्ग के, हाँ आज पिछड़ा वर्ग के। कहीं चांस लग रहा है? नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं लगा। नहीं सब वर्ग भाजपा वाले, भाजपा में सब वर्ग के। हाँ बस जीत लेंगे पूरा। पीडीए का नारा जो चला हुआ है, वो झूठ फूट से वो करके अगली बार जीत लिया, अब झूठ नहीं चलेगा। सब जनता जान गई है, सब जनता समझ गई। हाँ पिछली बार क्या दिक्कत होगी? जनता लोगों को गुमराह किए कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो कल संविधान खराब कर दें बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का, इसलिए जो हमसे जुड़े हुए थे वो थोड़ा टूट गए, समझा नहीं पाए। बस हमारा समझा, आपकी बार समझा लें। बहुत मेहनत। क्या कारण बन रहा है भैया इस बार? क्या धर्मराज निषाद जी विधायक बनने जा रहे हैं इस बार? कटेरी से विधायक इस बार धर्मराज निषाद जी रहेंगे, क्योंकि इनके साथ सभी जातियों के लोग हैं और क्योंकि एक वर्ग के लोगों से लेके चुनाव नहीं जीता जा सकता है। और धर्मराज निषाद जी ऐसे नेता हैं जो ज़मीन स्तर से जुड़े हुए हैं और ज़मीन पे ही इन्होंने आज तक काम किया है। बसपा सरकार में जब ये मंत्री थे तब भी इन्होंने कटेरी विधानसभा के लिए काम किया है और जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेंगे तो इस विधानसभा को ये स्वर्ग में ले जाने का काम करेंगे। बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ना है। अभी शिवपाल जी भी आए थे, कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी लड़ना है, हमको यहाँ के जिला से प्रशासन से लड़ना है, डीएम से लड़ना है, एसपी से लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी हार रही है यहाँ से। आरोप लगाना लोगों का काम है, क्योंकि हार की जो वकलाहट होती है वो माननीय शिवपाल यादव जी को यहीं अभी ही पता चल चुकी है कि कटेरी विधानसभा की जो जनता है वो पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है और वो माननीय धर्मराज निषाद जी के लिए वोट करेगी और उनका सपोर्ट करेगी। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जो हैं जब ये सभा सरकार में मंत्री थे तभी अधिकारियों के ऊपर अनावश्यक आरोप लगाते रहते थे और अभी आपने सुना भी होगा इन्होंने कहा तो क्योंकि गुंडागर्दी का काम समाजवादी पार्टी सरकार में सदैव से रहा है, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि इनका नाम जो है लाल कलम से लिख लीजिए। तो ये मौजूद था उनकी रैली में और मैं ही सवाल पूछा था उनसे, ये बताइए कि क्या लग रहा है वो जीतेंगे कि नहीं? बिल्कुल, चुनाव जो है यहाँ धर्मराज निषाद जी कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। पूरी जनता पूर्ण रूप से मन बना चुकी है और वो धर्मराज जी के साथ पूर्ण रूप से लगी हुई है। क्या लग रहा है भैया आपको? क्या चीज? जीत रहे हैं 100% है यार भैया। हाँ कोई हरा सकता है उनको? जहाँ धर्म सभा है, बगल अयोध्या है, धर्म सभा है। बाकी तो चाहे शिवपाल आ जाए, चाहे अखिलेश आ जाए और चाहे मायावती जी आ जाए, आपकी कटेरी से धर्मराज निषाद ही विधायक बने। 24 बस थोड़ी सी मतभेद, गलत नारा पार्टी के अंदर। नहीं, गलत उन्होंने रूमर उठवा दिया। वो आपने अयोध्या में देखा ही होगा। तो क्या कहते संविधान को ही बदल सकता है। सबसे बड़ी पार्टी इस बात को, ह्यूमर को जनता तक पहुंचा नहीं। जनता सब उतनी भी जागरूक नहीं है। जब तक तो योगी सरकार, मोदी सरकार आई तब सारी जागरूकता पहुंच रही है। स्मार्टफोन हुआ, हर चीज हो रहा है, वो तब पहुंचा ना। अभी भी तो हमारी जनता वैसी है। लेकिन आज पिछली बार जब से योगी और मोदी की सरकार बनी है तब से अपेक्षा कर लीजिए। तो पीडीए का नारा लगा दिए, करें ओबीसी, दलित, वंचित, शोषित सबको शोषित किया जा रहा है, अधिकार छीना जा रहा है। आके वो दिखा दें, हम तो चैलेंज कर रहे हैं उनको, आके वो दिखा दें कहीं पे किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो बीजेपी शासनकाल में, दिखा दें। वो मुसलमानों को टारगेट नहीं, वो किसी को चैलेंज करके दिखा दें। हम तो चैलेंज करके बात कर रहा हूँ ना। जो है जाति देख के की जा रही है। कौन कह रहा है? अभी आपने बयान नहीं सुना है अखिलेश यादव जी का? अभी अरे यार वो तो टोटी चोर के भाग गए थे, अब क्या करेंगे? अब हम भी तो लगा रहे हैं बयान उनके ऊपर। तो टोटी कहीं चुरा लिए भाई? तुम्हारे पास पैसे कमी हो गई? अरे जितना ये कर रहे हैं ना, और सबसे बड़ी बात आने वाले समय में कोई पूछेगा नहीं भैया, इतना बता रहे हैं लोगों ने भाई में। हम तो 22 के सत्ताधीश, मठाधीश गए, सत्ताधीश आ रहे हैं। 27 बड़े पोस्टर लगे हैं समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव को बना रहे हैं, योगी जी को मठ में भेज। वही बांग्लादेश वाला हाल करवाएंगे ये भाई, सिंपल से बात है। कटेंगे तो बटेंगे। हम भाई हिंदू हैं और हमारा अगर मुस्लिम समाज है, कोई भी समाज हो, सब एक है। मानवता से चलिए और करिए, बांटिए मत। अगर ये पहुंचेगी ना तो उनसे बता दीजिएगा बांटे ना, प्रेम से इज्जत के साथ। वो भी अपना अधिकार लड़े, हम भी अपना अधिकार लड़े। जीतना जिताना ऊपर वाले के हाथ में। हम तो जोड़ रहे हैं, बांटने का काम तो बीजेपी कर रही, तभी तो कटोगे बटो का नारा लगा रही है। हम पीडीए का नारा लेके क्यों भाई? अब वो नहीं बांट रहे हैं, ये तो बात थोड़ी रही है, ये तो एक कर रही है। अगर 5 बच्चे हैं, 5 उंगलियां तो एक बराबर तो नहीं। 5 बच्चे सबको बिठा रही है कि बेटा अगर मुट्ठी में रहोगे तो बच्चे रहोगे, नहीं तो टूट जाओगे, मजा कोई और मार के चला जाएगा। इसीलिए वो तो जोड़ रही है ना, ये तो जोड़ने का काम किया है। अच्छा वो छोड़ दीजिए, उनके शासनकाल में कोई ऐसा रोड नहीं था, रात में हम 2 बजे नहीं चल सकते थे। मैं भ्रमण करता हूँ रात में,
हैं? मैं भ्रमण करता हूँ, ज्योतिषाचार हूँ मैं लेकिन तभी बीजेपी के साथ हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ सत्य है और जहाँ सत्य है मैं वहीं रहूँगा। अब आज कोई भी रोड पे चले जाए, चाहे 2 बजे चले जाइए, चाहे 5 बजे चले जाइए, कोई भी चले जाइए, किसी की हिम्मत नहीं है टच कर दे। ज्योतिषाचार भी हैं तो हमें लग रहा है आप ब्राह्मण भी हैं, तो ब्राह्मण मैं है, ब्राह्मण नहीं, मैं हिंदू हूँ। हिंदू है। I लेकिन हिंदू। तब भी एक बार पूछे, बहुत लोग अभी जब धर्मराज निषाद जी को टिकट मिला था, ह्यूमर फैल गया था कि ब्राह्मण कटेरी विधानसभा में बीजेपी से नाराज हो गया है, इसको कैसे? भाई क्यों नाराज हो रहे हैं भाई? क्यों? आप बताइए। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तिवारी हूँ, और लेकिन मैं ये जानता हूँ मैं जनेधारी भी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ, हर चीज़ जानता हूँ, कटोगे मटोगे ये सब कुछ नहीं है। हमारा हिंदू सनातन धर्म है। मैं हिंदू हूँ, मैं तिवारी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं डायरेक्ट हिंदू हूँ। मैं हिंदू के नाते, चाहे वह शूद्र हो, मेरा भाई है, मैं बगल बिठाऊंगा उसे, आदिवासी हो या कुछ भी हो, मैं बगल बिठाऊंगा उसे। तो मेरा नारा है, तो इसमें ब्राह्मण कोई बट नहीं रहा, न कोई कट रहा है। जनेऊ की बात कर दिया, जनेऊधारी तो राहुल गांधी भी हैं, जाते हैं। अरे यार किसकी बात कर रहे हो? जिनके अपने पूर्वजों का वंशज पता नहीं, डीएनए नहीं पता है, अब वो जनेऊधारी होगा कैसे? किस आधार पे होगा? मंदिर में जाते हैं, जनेऊ लगा के दिखाते हैं लोग। अरे तो वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना, उनको वही करने दीजिए। देखिए ये राजनीति है, इसमें अपने आप को महान दिखाने के लिए वो जनेऊ नहीं, वो साफा तिलक सब कुछ भी कर लेंगे, है उन्हीं के। आपको लग रहा है धर्मराज जी भाई तो यार भाई 100% है, धर्मराज जी यहाँ से धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। देखिए नेता